स्वराज बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या आपके 243 सीटों के उम्मीदवार तैयार है? लिस्ट है आपके पास? नहीं, जन स्वराज के उम्मीदवार अभी चुने जाने की प्रक्रिया में हैं। हमने लोगों से, जो अच्छे सच्चे काबिल इंसान हैं, उनसे आवेदन देने के लिए कहा है और उन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उनसे सबसे सही उम्मीदवार कौन हो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो पहले हमारे उम्मीदवारों का चयन होगा, फिर उनकी घोषणा होगी। अभी तक कहा जा रहा है कि जन स्वराज अखबारों की पार्टी है और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब की पार्टी है। लोगों के मन में सिर्फ एक सोशल मीडिया के द्वारा जन स्वराज अपनी पकड़ बना रही है। वस्तु स्थिति ऐसी है, तमाम राजनीतिक दल ऐसा कहते हैं कि जन स्वराज अखबार की पार्टी। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? आपकी पार्टी बिहार में कहाँ तक पहुंची? बात बहुत सीधी है। जन स्वराज जिस तरह का बदलाव लाना चाहती है, वो इन दलों को, जो अभी तक के दल हैं, उनकी नींद हराम कर रही है। क्योंकि उन दलों ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि बिहार में सुधार कैसे आ सकता है। जब जन स्वराज कहती है कि हम बदलाव लाना चाहते हैं बिहार में, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि इनको कैसे काउंटर किया जाए। इसीलिए वो तरह तरह के उलाहने देते हैं। अखबार की पार्टी है, अफसरों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कोई नेता नहीं है। इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, वो डरे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो जिस तरह से जन स्वराज लोगों को अपनी बात समझाना चाह रही है और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो उनकी अपनी पकड़ ढीली होती जा रही है। इसीलिए वो लोग चिंता में हैं और इस चिंता में उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो जन स्वराज का मुकाबला करेंगे। सर, एक सवाल रहेगा तुम्हें। जहाँ जन स्वराज शिक्षा रोजगार की बात करती है और जाति से ऊपर उठकर चुनाव की बात करती है, वहीं आज भारत में जातीय जनगणना होने जा रहा है। तो क्या भारत में इस तरह से जातीय जनगणना हो जाए, क्या जन स्वराज अपने को वहां पर एक जाति से हटके प्रूव कर पाएगा कि जन स्वराज इज द बेस्ट पार्टी? देखिए, जातिगत गणना होना अपने आप में ही काफी नहीं है। इसे होना चाहिए, ये नहीं, या नहीं होना चाहिए, ये तो बाद की बात है। बिहार में जातिगत गणना हुई, उसके बाद क्या हुआ? किसी ने उस जातिगत गणना के आधार पर एनालिसिस करके कुछ काम किया? जरूरी ये है कि उस गणना पर जो होना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं हुआ, सरकार से ये पूछा जाए। और केंद्र सरकार अगर जातिगत गणना करवाना चाहती है, तो पहले ये बताए कि उसका वो करेगी क्या, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये भी तो बताए। हम केंद्र सरकार से ये पूछना चाहते हैं।